मतलब एक लॉटरी सिस्टम सा निकल जाता है कि हाँ इसने भी गाया, उसने भी गाया, इसने भी गाया, इसने भी गाया। और एक म्यूजिक डायरेक्टर जो कॉल लेता है सबसे पहले, हम्म। उसकी भी नहीं सुनी जाती है। उनको भी प्रेशर में रखा जाता है कि आप एक काम करें, इसको रख लीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। 50 से 60 गाने मेरे रीडअप हुए हैं जो कि बहुत अच्छे गाने थे, जिन गानों को फिल्म फेयर भी मिला है, जिन गानों को आईफा अवार्ड्स भी मिले हैं। बीच में एक ऐसा दौर आ गया था कि एक गाना 10 सिंगर्स मिलकर गा रहे हैं, और उसमें भी लॉटरी जैसा फीलिंग आता है। हालांकि सब स्टैब्लिश सिंगर हैं, ऐसा नहीं कि कोई न्यू कमर है। फिल्म रिलीज के 3-4 दिन पहले हमें न्यूज मिलती है कि वो गाना आपकी वॉइस में नहीं है अभी, और कोई किसी ने गाया, बिकॉज उसकी डिमांड अभी ज्यादा है। और फिर उसके बाद दोस्तों में बैठ के मुझे, अगर वो चीज बयान नहीं करूं तो शायद मैं भी कोई ऐसा कदम उठा लूं। सुशांत जी के जाने के बाद लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आई है इस चीज के लिए, लेकिन उसके पहले जो सिचुएशन थी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी। तो शाहिद, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी गुड श्वेता, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाहिद। शायद हमारा ये जो कॉन्वर्जेशन है, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज समथिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पर राइट, पिछले कुछ दिनों से ये डिबेट फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड राइट। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी इसके बारे में अब लोग खुल के सामने आ रहे हैं और बात कर रहे हैं। सोनू निगम जी ने ऑफ कोर्स एक वीडियो डाला, अलीशा चनॉय जी ने भी बोला है इसके बारे में, अदनान सामी जी ने बोला है इसके बारे में, कि ये म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एग्जिस्ट करता है और इसकी वजह से काफी आर्टिस्ट्स हैं जो काफी अफेक्टेड हैं। नाउ आप रिलेटिवली एक न्यूअर जनरेशन से हैं, और आप अभी आपने इतने अमेजिंग गाने गाए हैं, यू नो they've become such big hits। आपका इस पे क्या टेक है ऑन नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म इन बॉलीवुड? मेरे हिसाब से जो इस शहर में काफी सालों से है, वो इस शहर के तौर तरीके जानता है, काम करने के तरीके जानता है। और इस शहर में एक जो बॉडी लैंग्वेज है काम करने की, वो बहुत जरूरी है। जो नए लोग आते हैं उनको सबसे पहले तो अ, अपने आर्ट के अलावा ये पता नहीं होता कि किससे कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे बात की जाए। तो जो यहाँ के ऑलरेडी पहले के जो बाशिंदे हैं, वो इस चीज का बहुत फायदा उठाते हैं कि इसको और घुमाया जाए, इसको और राउंड लगाने दिया जाए, और इसको सही रास्ता थोड़ा लेट दिखाया जाए, क्योंकि उन्होंने भी स्ट्रगल किया, तो वो चाहते कि ये भी बंदा स्ट्रगल करे और ठोकने खाए और चीजें करे, ये करे वो करे। हालांकि वो जरूरी भी है, लेकिन जब वो उस मंजिल तक पहुंच जाता है, उसके बाद उसको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता जो एक न्यू कमर को मिलना चाहिए। लोग फिर भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर भी चाहते हैं कि ये कैसे भी करके यूटर्न मार ले, और जो एंट्री इसकी इसको लकीली मिली है, बाई चांस मिली है, या फिर किसी की दुआओं से मिली, व्हाटएवर, ये उस स्वाद को ना चखे जो हमने किसी न किसी तरीके से उसको अचीव कर लिया है। दूसरा ये है कि सब जगह ये हो जाता है कि अरे यार, एक बंदा ऐसा और आ गया है, इसका मतलब क्या किया जाए। बहुत ही एक चीज है कि एक गाना बहुत सारे सिंगर्स गाते हैं। मैं अपने म्यूजिक की बात करूंगा तो उसमें मतलब एक लॉटरी सिस्टम सा निकल जाता है कि हाँ इसने भी गाया, उसने भी गाया, इसने भी गाया, इसने भी गाया। और एक म्यूजिक डायरेक्टर जो कॉल लेता है सबसे पहले, उसकी भी नहीं सुनी जाती है। उनको भी प्रेशर में रखा जाता है कि आप एक काम करें, इसको रख लीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। और मतलब ये कहाँ से शुरू करूं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, बिकॉज बहुत ज्यादा अजीब सी बात है कि एक बंदा जिसे म्यूजिक का नॉलेज नहीं है, जिसने कभी म्यूजिक की साधना नहीं की, वो डिसाइड करता है कि इस गाने के लिए कौन सही है। तो वहां पे वो एक चलन ही बन जाता है कि भले कितना ही तैयार सिंगर हो, कितना ही कैपेबल हो, डिजर्व डिजर्व हो, पर उसको दरकिनार कर दिया जाता है किसी एक की राय से, जिसको म्यूजिक का ए भी नहीं पता, एम भी नहीं पता, आई एम सॉरी। तो ये तो चीज आपने पर्सनली फेस की है कि आपके साथ ऐसा हुआ हो, व्हेन यू नो आपके गानों को? मेरे
बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत बार हुआ है ऐसा। और म्यूजिक डायरेक्टर मुझे बुला के सॉरी बोलते थे कि यार सॉरी, आपने तो बहुत मेहनत करी थी, हमने भी बहुत मेहनत करवाई, लेकिन किसी प्रोडक्शन के बंदे ने या फिर किसी ऐसे बंदे ने अपने व्यूज दिए और कहा कि ये कल्चर है, वेस्टर्न में ये चल रहा है, वेस्टर्न में इस तरीके के हिसाब से हम्म। वॉइसेस आ रही हैं, तो वी हैव टू फॉलो देम। बीच में एक ऐसा दौर आ गया था कि एक सिंगर एक गाना 10 सिंगर्स मिलकर गा रहे हैं, और उसमें भी लॉटरी जैसा फीलिंग आता है। हालांकि सब स्टैब्लिश सिंगर हैं, ऐसा नहीं कि कोई न्यू कमर है। Have you ever faced something like कि there's of course there are people जिनके जान पहचान वाले पहले से इंडस्ट्री में होते हैं जो कि नेपोटिज्म के थ्रू म्यूजिक इंडस्ट्री एंटर करते हैं, और कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपने कहा कि डिफरेंट वर्जन्स एक ही गाने के गवाए जाते हैं काफी सिंगर्स से, सो हैज इट एवर हैपेंड कि आपका कोई ऐसा गाना है जो दैट यू लॉस्ट टू अ पर्सन who in the industry because of nepotism? तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि कम से कम 50 से 60 गाने मेरे रीडअप हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे गाने थे, जिन गानों को फिल्म फेयर भी मिला है, जिन गानों को आईफा अवार्ड्स भी मिले हैं, सैकड़ों तरह के अवार्ड्स मिले हैं। और वो भी लास्ट मोमेंट पर, ऐसा नहीं कि मैंने गाया फिर उसके 2 दिन बाद किसी ने गाया, और ऐसा नहीं। फिल्म जब शुरू हुई तब मैंने गाया, फिल्म जब कंप्लीट हुई तब मैं देख रहा हूँ कि उस फिल्म का वीडियो भी एडिट हो गया मेरे सामने, मैं देख रहा हूँ कि वो बड़ा स्टार उसके ऊपर लिपसिंग कर रहा है, और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, पूरी की पूरी टीम खुश हो रही है। और फिल्म रिलीज के 3-4 दिन पहले वॉइस रीडअप हो जाती है, और जो जिस गाने के साथ मैं महीनों से जी रहा था, साल से जी रहा था, अचानक से वो एक हार्ट ब्रेक हो जाता है। और उसके बाद में सच कहूं तो अपने दोस्तों को इकट्ठा करना, फिर उनको सारी डिप्रेशन की बातें बताना, क्योंकि एक गाना एक सिंगर आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज होता है। और वैसे हम बहुत सारे गाने गाते रहते हैं, लेकिन कुछ गानों से इतना लगाव हो जाता है कि हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि इस गाने के बाद हमारी जो हमारा हमारा एक टर्निंग पॉइंट आएगा, हम लोग उस सपने की तरफ बढ़ेंगे जो हमने बचपन से देखा है। और वो फिल्म रिलीज के 3-4 दिन पहले हमें न्यूज मिलती है कि वो गाना आपकी वॉइस में नहीं है अभी, और कोई किसी ने गाया, बिकॉज उसकी डिमांड अभी ज्यादा है। तो जब मैंने गाया था तब मेरी डिमांड ज्यादा थी। जैसी फिल्म कंप्लीट हुई 1-1.5 साल, कोई अचानक जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े महान सिंगर ने गा दिया, और सब अच्छा ही गाते हैं, मैं भी ठीक ठाक गाता हूँ, लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन वो जो चलन है ना, किसी का एक सपना तोड़ने वाली बात। और फिर उसके बाद दोस्तों में बैठ के मुझे, अगर वो चीज बयान नहीं करूँ तो शायद मैं भी कोई ऐसा कदम उठा लूं जो बहुत सारे बेचारे कदम उठा लेते हैं। बहुत मुश्किल की बात है। शायद आई ऑल्सो वांट टू नो कि इस पूरे प्रोसेस में जैसे सोनू निगम जी ने इस बात पे काफी रोशनी डाली थी कि म्यूजिक कंपनीज जो म्यूजिक लेबल्स है उनका भी काफी एक से होता है कि वो ये चीज डिसाइड कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि किस सिंगर से उन्हें गाना गवाना है या किस सिंगर से उन्हें गाना नहीं गवाना है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, म्यूजिक कंपनीज का कितना से होता है इस पूरे प्रोसेस में? मैं आपको बता दूं, जब मेरा गाना आया था मौसम का, रब्बा फिल्म का, मौसम फिल्म का गाना था रब्बा, उसके बाद में हर जगह हर कंपोजर ने मुझे बुलाया, गवाया। उन्हीं दिनों फिल्म आई थी आशिकी 2, और उसके जो गाने थे सारे अरिजीत सिंह ने गाए थे। और मैं एकदम नया नया था इंडस्ट्री से, मुझे एक कंपनी से कॉल आता है और मुझे कहा जाता है कि आप इसके पंजाबी वर्जन गाइए। मैंने कहा सर मैं पंजाबी सिंगर नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो फ्रॉम बॉलीवुड। तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और कन्विंस किया। और मैंने कहा कि मैं जब ऑलरेडी आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सिंग इन द मूवी लाइक लीड सिंगर, और बड़े बड़े एक्टर्स के लिए गा रहा हूँ मैं अर्जुन के लिए गा रहा हूँ, शाहिद के लिए गा रहा हूँ, सिद्धार्थ के लिए गा रहा हूँ, वरुण के लिए गा रहा हूँ। तो मुझे ये मतलब ये ऑफर क्यों दिया जा रहा है? तो बाद में मुझे इस बात का अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक सोची समझी चीज होती है कि ये सिंगर अगर आगे बढ़ रहा है तो इसको एक कैटेगरी में डाल दिया जाए, इसको पंजाबी सिंगर बना दो इसको। मतलब ये अगर पंजाबी वर्जन गा लेता है आशिकी 2 के गाने, आज अभी भी आप चैनल पे जाके सुन सकते हैं सब जगह पे कि वो मेरी वॉइस में पंजाबी में। बाद में मैंने इसका इफेक्ट देखा कि जिसने हिंदी या मेन वर्जन गाया था
वो बंदा अलग लेवल पे जाता है। और मैंने सिर्फ और सिर्फ पंजाबी वर्जन गाने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं एक टेरिटरी में घूम रहा हूँ जहाँ पे ऑडियंस बहुत कम है और जहाँ लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि शायद उस लेवल का सिंगर नहीं है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे ऐसी चीजें हो कि लोगों को सोचना पड़ जाए कि यार जैसे मान लो मेरा ही गाना रब्बा में तुम्हें गया और कोई इसको बंगाली में गाता है, तो आपको ही पता है कि ये मेन वर्जन तो हिंदी का है और वही गाना हिट है। बंगाली वर्जन एक टेस्ट के लिए डाल दिया गया है जो कि किसी ने भी गाया है ताकि लोग बंगाली ऑडियंस भी सुन लें। तो वहां पे वो एक चीज हुई जो मुझे आज भी बहुत पिंच करती है कि वो मेरा डिसीजन गलत था, लेकिन लोगों ने मुझे उस चीज के लिए अप्रोच क्यों किया। मैं जब ऑलरेडी सब स्टार्स के लिए मेन सॉन्ग्स गा रहा था, उनको किसी टिपिकल पंजाबी सिंगर से बुलवा के वो गवाना चाहिए था ताकि किसी एक नए बंदे को भी चांस मिलता। मैं तो अपना अच्छा काम कर रहा था ऑलरेडी। तो वहां से मेरे ग्राफ में प्रॉब्लम आई और उसके बाद में भी मतलब मोस्टली मेरे सॉन्ग्स हैं जिसमें पंजाबी पुट है, जिसमें कोई पंजाबी है। आई एम वेरी लकी कि मुझे वैसे गाने मिले, बट ज्यादा वही लोगों ने ध्यान दिया। लोगों को लगा कि ये पंजाबी सिंगर है। आई लव टू हियर कि आई एम पंजाबी, आई एम पंजाबी सिंगर, बट आई एम इन बॉलीवुड। मैं यहाँ पे वर्सटाइल सिंगर बनने आया हूँ। आपने शुरू में देखा मैंने रोमांटिक भी गाया, मैंने सैड भी गाया, मैंने डांस नंबर भी गाया, मैंने बहुत सारे ऐसी कैटेगरी गाई जो एक प्लेबैक सिंगर में होनी चाहिए। तो मेरा जो वो वर्सटैलिटी का जो एक अंदर फील है, जो मेरे मैं जो कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, उसको कहीं ना कहीं एक कैटेगरी में डाल के छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से मैं आज भी एक वो चीज मिस करता हूँ जो एक प्लेबैक वर्सटाइल सिंगर में होनी चाहिए। शायद आई एम श्योर इस ये जो पूरा जर्नी रही है और ये जो चीजें I want to know actually. I'm sure it's very disturbing, even when you're saying this. And I want to know कि किस तरह का इफेक्ट, किस तरह का प्रभाव पड़ता है आपकी मेंटल स्टेट पे इन सब चीजों की वजह से, स्पेशली अगर जैसे आपने बोला कि आप किसी गाने के साथ जुड़ जाते हैं एंड you're गिविंग योर हार्ट एंड सोल टू द सॉन्ग और आप एग्जैक्टली। फॉरवर्ड टू इट कि जब वो फिल्म रिलीज होगी आप देखेंगे कि वो एक्टर जो बड़ा एक्टर है वो आपके आवाज पे लिप सिंक कर रहा है एंड इन द एंड यू कम टू नो कि इट्स नॉट यू एंड इट्स समबडी एल्स। व्हाट काइंड ऑफ अ टोल डज इट टेक ऑन द हेल्थ, क्योंकि इस वक्त मेंटल हेल्थ डिप्रेशन के बारे में लोग बात कर रहे हैं एंड आई एम श्योर इट रियली अफेक्ट्स यू। टॉक टू मी अबाउट दैट। हम लोग का क्या है कि हम लोग ना एक्सेप्ट कर लेते हैं हर सिचुएशन को, और कर लेते थे कुछ। सुशांत जी के जाने के बाद लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आई है इस चीज के लिए, लेकिन उसके पहले जो सिचुएशन थी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी। लोग जो बोलते थे वो एक्सेप्ट करना पड़ता था, भले कि आपको कितना ही गुस्सा आए, चाहे आप अ, उसके बाद में घर जाके रिएक्ट कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं, या अकेले कहीं गाड़ी में जाके रो रहे हैं। तो लोगों को इसका कोई मतलब नहीं। लोगों का काम हो गया, लोगों का बिजनेस बढ़ गया, एक डिजर्विंग आर्टिस्ट निकल जाता तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक जन का कॉल नहीं होता। सब मिलके इस चीज का डिसीजन लेते हैं कि ये बंदा इसमें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी जो अवेयरनेस है वो ये है कि लोग अपने हक के बारे में शायद बोल पाए, क्योंकि उस वक्त बहुत प्रॉब्लम होती थी और हमने एक आदत ही बना ली थी कि अच्छा ऐसा हो गया। अब उनके सामने रिएक्ट करेंगे तो हमें ये डर होता था कि यार नेक्स्ट टाइम हमें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे हमें रिलेशन खराब नहीं करना है। ये हमें काम देते रहते हैं, भले ही हमें रिजेक्ट भी करते हैं लेकिन काम देते रहते हैं। लेकिन वाई, बहुत सारे ऐसे कंपोजर्स हैं जो प्रोडक्शन हाउस से लड़ लेते हैं सामने से जाके कि नहीं, मैंने अगर डिसीजन गलत लिया तो आप किसी और को कंपोजर ले लो, मैं ये गाना ही नहीं दूंगा। Well, I really hope कि people get more awareness और इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर लोगों को इस बारे में और अवेयरनेस मिले, लोगों को इस बारे में समझ आए, वो सही टैलेंट को अप्रिशिएट करें और सपोर्ट करें।
so much, Shahid, for talking to us. And I would request you to end on a musical note, and if you can just, sing two lines of any of the songs that you've sung. I'll mash up two songs. मेरा फर्स्ट सॉन्ग और मेरा फेवरेट सॉन्ग दोनों I'll merge them. एक प्रीतम सर का जो मेरी शुरुआत जहाँ से हुई. कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया. कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया. आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए. शदाई मुझे कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए. शदाई मुझे कर गया ओए. एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है. हाय साद मुरादी सोनी मोहब्बत गुम है गुम है गुम है. Thank you so much, Shahid. It was amazing chatting with you, and I hope हम और आपके गाने सुनने को मिले, and we get to talk again. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you so much. Thank you so much.